श्री राम उत्सव। श्री राम के नाम से आज पूरा संसार रमा हुआ है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जहां पर एक तरफ है तो दूसरी तरफ श्री राम के जयकारे हर ओर सुनाई दे रहे हैं। इसके अलावा रात को भी कई सारी तैयारियां की गई थी। अष्टमी की रात को जुलूस निकाली गई, झांकियां निकाली गई। राम के नाम से पूरा संसार रमा हुआ है एक तरफ, जहां पर दूसरी तरफ हर मंदिरों में भक्तों का तांता सुबह से लगा हुआ है। और जो तैयारियां की गई है, पूरा शहर हर ओर जहां भी आप नजर घुमाए भगवा रंग से पटा हुआ, भगवा झंडों से पटा हुआ नजर आएगा। श्री राम के नाम से हर ओर जयकारे हो रहे हैं। और इसके अलावा राजधानी रांची में भी विशेष तरीके से तैयारी की गई है। ट्रैफिक रूट्स में तो बदलाव किए ही गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए किस तरह से लोगों की तैयारियां सुनिश्चित लोगों ने की है। इसके अलावा तपोवन मंदिर में भी कई सारी तैयारियां आज के दिन की गई है। तपोवन मंदिर जहां पर सभी झांकियां हर ओर से निकल करके तपोवन मंदिर पहुंचती हैं और वहां पर ध्वज जब प्रवेश करते हैं अंदर तो आगे पूजा अर्चना की जाती है और वहां का भी विशेष महत्व कहा जाता है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद तपोवन मंदिर जाने वाले हैं और वहां जाकर के पूजा अर्चना करने वाले हैं, भगवान के आशीर्वाद लेने वाले हैं। भक्तों की आज भारी भीड़ देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा दोपहर का वो वक्त होगा जब जुलूस निकाला जाएगा और ये जुलूस हर ओर से मिलकर के जाएगा तपोवन मंदिर और तपोवन मंदिर में आगे की पूजा अर्चना की जाएगी। लोग करतब दिखाते हुए रास्ते में नाचते गाते झूमते हुए नजर आने वाले हैं। और इस झांकी में भूत के, पिशाच के, इसके अलावा बजरंग बली के, राम, श्री राम, जानकी, लक्ष्मण सभी के वेशभूषा धारण करके लोग इस झांकी में रहने वाले हैं। झांकी में जब वो अपने कर्तव्य को दिखाएंगे तो उसके बाद लोग भी काफी इसमें मनमोहित होने वाले हैं। तो यानी कि आज का दिन कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। श्री राम के नाम की हर ओर गूंज सुनाई दे रही है। झांकियां आज निकलने वाली है दोपहर के वक्त। तपोवन मंदिर में ये सभी झांकियां जाएंगी। झंडों की बिक्री भी इस बार भरमार हुई है। और ऐसे में इस बार की अगर हम बात करते हैं तो इस बार कई बड़े बड़े झंडों की भी यहां पर निर्माण की गई है और ऑर्डर्स भी इस बार काफी ज्यादा मिले हैं। जय श्री राम के हर ओर नारे लग रहे हैं। और एक बार दोबारा से हम दर्शकों को लिए चलते हैं तपोवन मंदिर, जहां से हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी का रुख कर लेते हैं। अंजनी, तपोवन मंदिर की रामनवमी के मौके पर ही नहीं बल्कि ऐसे भी लोग तपोवन मंदिर में पहुंचते हैं और भारी भीड़ लोगों की देखने को मिलती है। हालांकि आज की विशेष तौर पर बात करें तो रामनवमी के उत्सव पर तपोवन मंदिर में भी विशेष तैयारियां की गई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी तपोवन मंदिर पहुंचेंगे। और देखिए, रामनवमी का जब मौका होता है सोनल, तो ये रांची में जो तपोवन भूमि है इसे हम कहते हैं तप करने वाली जगह। मतलब यहाँ काफ़ी संख्या में जो ऋषि मुनि रहे हैं वो लंबे समय तक यहाँ तप करते रहे हैं, तपस्या करते रहे हैं और यही वजह है इसे हम तपोवन मंदिर कहते हैं। और जो लगभग 350 साल पुराना है और रामनवमी के मौके पे इस जगह की जो खासियत है वो बढ़ जाती है, क्योंकि पूरे रांची के जो लगभग लाखों की संख्या में जो राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, वो झंडा लेकर, महावीरी पताका लेकर इस मंदिर के प्रांगण में आते हैं और पूजा करते हैं। तो यही इसकी खासियत है। पूरी रांची लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती है और यही वजह है कि सुबह से इस मंदिर में जो है श्रद्धालुओं की भीड़ है। और थोड़ी देर के बाद इतनी लंबी लाइन हो जाएगी कि आगे ओवरब्रिज तक जो इलाका है वहाँ तक लाइनें चल जाती हैं। तो हम आपको दिखाते हैं तपोवन मंदिर। यहाँ देखेंगे तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना करके निकल भी रहे हैं और ये जो है ही यहाँ की खासियत है। और धीरे धीरे जो और ये हम जरूर कह सकते हैं कि ऐसे समय में इस मंदिर की जो खासियत है वो अंदर लाइन है, एक लंबी लाइन है और हर कोई यहाँ और तमाम लोगों से एक बार बातचीत करेंगे। कैसा लगता है इस मंदिर? बहुत बढ़िया लगता है सर।
बचपन से ही आ रहे हैं। हाँ। बाबा कैसा आज रामनवमी है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? जय श्री राम, अच्छा लग रहा है। जय हनुमान। तो ये देखेंगे यहाँ मंदिर के अंदर जो है हम आपको अवलोकन कराते हैं। यहाँ देखेंगे जो श्रद्धालु हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और हर के हाथ में महावीरी जो पताका है वो है। और यहाँ भी आज रामनवमी का मौका है तो क्या लग रहा है? सालों से आते हैं, हम लोग बचपन से आ रहे हैं अंकल जी। कितना बदला है ये जगह? बहुत बदला है। थैंक यू। ये बताओ आज रामनवमी है, रामनवमी क्या बताता है? राम जी का बर्थडे होता है आज, जन्मदिन होता है और उस दिन सब कोई पूजा करता है और शाम में जुलूस निकलता है। बताइए यहाँ आए हैं, कितने वर्षों से आ रहे हैं? अभी हम लोग यहाँ 14 साल से रह रही हूँ, 14 साल से आ रही हूँ लगातार। आज माँ दुर्गा की भी पूजा हो रही है और भगवान राम की भी हो रही है, हनुमान की। जी, हनुमान जी उनके शिष्य हैं तो उनके थ्रू वो उनका अपना मैसेज पहुँचाते हैं राम भगवान के पास, जो कुछ मन है। हम आपको अब अंदर मंदिर का अवलोकन कराते हैं और धीरे धीरे लंबी लाइन जो है वो बढ़ रही है और हम लोग अंदर जाएंगे और थोड़ी तस्वीर दिखाएंगे और ये देखेंगे खूबसूरत जो दृश्य है वो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। और हम अब आ गए हैं हनुमान जी के दरबार में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, पुराणों में ये वर्णन है कि आज दरअसल भगवान राम का जन्म उत्सव है, लेकिन पूजा होगी हनुमान की। ये जो है भगवान राम से ये वरदान मिला हुआ था। और एक तस्वीर हम थोड़ा दिखाते हैं, ये तस्वीर आप देख तो खूबसूरत तस्वीर है और यहाँ एक लंबी लाइन है। तो ये आप देखेंगे यहाँ एक लंबी लाइन है और धीरे धीरे तमाम बिल्कुल। और देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ तो धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी और चूंकि आज महानवमी का मौका है और ऐसे में भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिरों में। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि थोड़ी देर के बाद अगर इस लाइन को हम देखें तो ये लाइन और भी लंबी होती जाएगी। अंजनी भक्तों का विशेष आस्था का केंद्र बना हुआ है आज तपोवन मंदिर। आप तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों तक साझा करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी रानी भी हमारे साथ महावीर मंदिर से बनी हुई है। रानी का एक बार रुख कर लेते हैं। रानी फिलहाल आप देखिए महावीर मंदिर में बनी हुई है और ऐसे में वहां की भी विशेष मान्यता, विशेष महत्वता बताई जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि महावीर मंदिर जो है वो 250 साल से अधिक पुराना है और जो मूर्ति यहां पर बजरंगबली की लगी हुई है ये भी राजस्थान से, बनारस से लाई गई थी, माफ कीजिएगा, और इसे लाने में भी 1 से 1.5 वर्ष का समय लग गया था, क्योंकि ये बैलगाड़ी के माध्यम से यहां पर आई थी। जी बिल्कुल सोनल, आपने बिल्कुल सही कहा कि रांची के पुराने और ऐतिहासिक मंदिर है ये बजरंगबली की मंदिर। और महावीर मंदिर देख सकते हैं आप, मेन रोड में स्थित है और जहाँ पे भक्तों का जो तांता है वो लग चुका है। पहले सुबह से ही भक्तों की भीड़ जो है वो यहाँ पे साफ तौर पर नजर आ रही है। हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे, भक्त से भी जानने की कोशिश करेंगे कि महानवमी के दिन किस तरीके से भगवान श्री राम को प्रसन्न करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और देखिए आज महानवमी है और महानवमी के खास मौके पर भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। पट काफी देर से बंद थी जिसकी वजह से भक्तों की लाइन जो है वो काफी बढ़ गई थी। हालांकि देखिए अब पट खुल चुका है, धीरे धीरे तमाम लोग जो है वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये देखिए महावीर मंदिर है मेन रोड की सोनल, जहाँ पे बरसों से लोग जो है पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं और भक्तों का ये विश्वास है, ये आस्था है कि यहाँ पे पूजा करने से भगवान श्री राम, भगवान हनुमान इनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसी आस्था और विश्वास के साथ तमाम लोग आज महानवमी के दिन देखिए पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं और धीरे धीरे तमाम लोगों को पूजा अर्चना करने का मौका जो है वो भी दिया जा रहा है। हम कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से पहुंचे आप लोग। लालपुर से आया है। लालपुर से आए हैं। हमेशा आते हैं? हाँ हमेशा ही आता है। क्या कहेंगे आज महानवमी के दिन? महानवमी बहुत अच्छा से बीते सकता है, सब कोई जिम्मे हाथों में ध्वज लिए आए हुए हैं। हाँ मैम, यहाँ पे चढ़ाने के लिए आए हैं। चढ़ाने के लिए आए, उसके बाद कर लेके पूजा करेंगे। हाँ फिर जाएंगे पूजा। क्या कहेंगे? अभी चढ़ाएंगे, उसके बाद पूजा घर में पूजा करेंगे। फिर
देखिए सोनल ये हाथों में ध्वज लिए आए हुए हैं। पहले ये ध्वज मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद ये चुंदरी दिखा दूं कि किस तरीके से ध्वज के ऊपर झंडा लगाएंगे। ये झंडा को चढ़ाया जाएगा, उसके बाद ही इसे घर पर लगाया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। तो देखिए खूबसूरत तस्वीर जो है आस्था की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको सीधे हनुमान मंदिर से दिखा रहे हैं। हम कुछ और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कुछ महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि महानवमी है आज, किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम लोग का बहुत पुराना परंपरा है, बजरंगबली का पूजा वर्षों से चलते आ रहा है। वही आज हम लोग झंडा चढ़ाते हैं, फिर घर में लगाते हैं। क्या कहेंगे दीदी, कैसा लग रहा है आज महानवमी है? देखिए हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। सोनल अच्छा लग रहा है। हम तो 42 साल से आ रहे हैं। 42 साल से आ रहे हैं। अच्छा, बहुत पुरानी मंदिर है, बहुत विश्वास आस्था है। हाँ, बहुत आस्था है। क्या-क्या अब तक पूरे हुए मनोकामना? सब अच्छा ही है। और कुछ ऐसी यादें जो हमेशा आप आके कहते हो? अच्छा रहा याद, तो बहुत ही अच्छा याद रहा। हमेशा बच्चे को लेके आए, पूजा कराए, झंडा गा रहे, अच्छा लगा। 42 साल से आ रहे हैं। हाँ। आप कितने वर्षों से आ रहे हैं? जब से जन्म लिए मम्मी है मेरी, अब मेरा बेटा लोग। आप और आपकी बेटी के साथ पूरा परिवार एक साथ आ रहा है? ये मम्मी, हम, मेरा बच्चा लोग। 2 नाती है, मेरी बेटी है। हम लोग आज क्या मनोकामना लेके पहुंचे हैं? बस मनोकामना बोलना नहीं चाहिए, सब अच्छा हो बस। बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शन करेंगे रोज हर साल की तरह। हाँ, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे हमेशा आते हैं यहाँ पे? जी मैम, अच्छा लगता है मैम आना सवेरे सवेरे। क्या मैम? मनोकामना है कि जिंदगी अच्छे से कटे, और क्या। देखिए फगवा रंग के दुपट्टा ओढ़े सीधे पहुंच रहे हैं मंदिर दरबार पे और दरबार की खूबसूरत तस्वीरें सोनल हम आप तक साझा कर रहे हैं। हमारी अलग अलग टीम हर मंदिर से दिखा रही कि किस तरीके से पूजा अर्चना हर मंदिर में की जा रही है। आपको बता दें कि अभी अहले सुबह तमाम जो श्रद्धालु है वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और दिन में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शोभा यात्रा में भव्य रूप से जो जुलूस है वो निकाला जाएगा। और ऐसे में पुजारी से 4 बजे से यहाँ बहुत तांता लगा है भक्तों का। तो श्रद्धालुओं अभी पहुँच भी रहे हैं और आ भी रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और जा रहे हैं जी। ये 3 बज जाएगी। हाँ जी, ये पट तो 6 बजे आरती हुई है और उसके बाद जो लाइन लगा है सो प्रसाद चढ़ ही रहा है भगवान का, चढ़ा हुआ। देखिए सोनल, सुबह 4 बजे से 6 बजे पट खुली है, माफ कीजिएगा, लेकिन मंदिर का जो दरबार है वो सुबह 4 बजे से ही खुल गई थी। तभी से लेके अब तक जो भक्तों की कतार है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि शोभा यात्रा जब निकालेगी तो एक बेहद खूबसूरत तस्वीर जो है वो सामने आएंगी और इसी के साथ तमाम लोग जो है वो झंडा लेकर शोभा यात्रा लेकर सीधे रांची के बेहद प्रसिद्ध बेहद पुराने के तपोवन मंदिर जाएंगे। परंपरा के अनुसार तमाम लोग जो है वो शोभा यात्रा लेकर तपोवन मंदिर ही जाते हैं और ये तस्वीर और रांची के मेन मंदिर से दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और रानी यही कहा जाता है कि जब रांची के तपोवन मंदिर से झांकी निकलती है और रांची के माफ कीजिएगा रांची के महावीर मंदिर से जब झांकी निकलती है तो इसके बाद यही एक इकलौती झांकी होती है जिसके झंडे का प्रवेश तपोवन मंदिर के भीतर होता है और सभी को यहाँ पर हवन पूजन का इंतजार होता है। और ऐसे में आज ये आस्था का केंद्र बना हुआ है और आज के दिन की भव्यता और महिमा साफ तौर पर झलक रही है। राजधानी रांची से जुड़ी कुछ तस्वीरें हमने हमारे दर्शकों तक साझा की। राजधानी रांची के तपोवन मंदिर से हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा रांची के महावीर मंदिर से हमारे साथ सहयोगी रानी बनी हुई हैं और सीधे आपको आप पटना लिए चलेंगे जहां से हमारे सहयोगी अभिषेक महावीर मंदिर से हमारे साथ बने हैं। अभिषेक का एक बार रुख कर लेते हैं। अभिषेक, देखिए राजधानी रांची की तस्वीरें हमने देखी और भव्यता साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि पटना में भी कुछ उसी तरह की तस्वीरें और पटना में भी हर ओर रास्ते की बात करें, सड़क की बात करें, सब भगवामय हो चुका है। रामनवमी के मौके पर पूरा विश्व आज राममय हो चुका है।
दृश्य सामने निकल के आ रहा है, जहाँ पूरे पटना में भक्तिमय माहौल देखने को मिलता है। इस बार का रामनवमी उत्सव जो है काफी ऐतिहासिक होने वाला है, जिसको लेकर पूरे पटना को बहुत से सजा दिया गया। सीधी तस्वीर दिखा रहे पटना के महावीर मंदिर की, जहाँ पर लाखों लाख की संख्या में भक्त जो है पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं कतारबद्ध तरीके से लगकर। ये सीधी तस्वीर पटना के महावीर मंदिर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज सुबह से ही भक्त देखिए 2 बजे पट खुला और जिसके बाद से भक्त कतारबद्ध तरीके से यहाँ पहुंचकर पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। और ऐसे में भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह है, भारी संख्या में भक्त जो है पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं और पूरा भक्तिमय माहौल यहाँ का देखने को मिल रहा है। पटना के महावीर मंदिर का एक अलग ही महावीर मंदिर का इतिहास रहा है और वर्षों से यहाँ पर भक्त जो है पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। एक अलग ही आस्था का केंद्र है महावीर मंदिर पटना का, जिसको देखते हुए भक्त यहाँ पर देखिए कतारबद्ध तरीके से जो है पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में भक्तों से जुड़ेंगे, बात करेंगे उत्साह कितना है? क्या 12 बजे लाइन लगे? नहीं गुस्सा में नहीं, उत्साह कितना है आपको? गुस्सा नहीं है, बहुत है। आज रामनवमी है, बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है कि आज राम जी का आज जन्मदिन है, इसलिए आज बहुत आए हैं। और क्या कुछ बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। 2 बजे लाइन में लगे हैं और अभी तक काफी इतिहास लाए। बस हम तो हनुमान चालीसा पढ़ने आए हैं, बस श्री राम जी से मिलने बहुत है। तमाम अनेक जो है भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, महिलाएं भी यहाँ पहुंची है और कतारबद्ध तरीके से लगकर यहाँ पूजा अर्चना कर रही हैं। ऐसे में भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जहाँ भक्तों से हमने बात किया है, भक्त जो है वर्षों से यहाँ पूजा अर्चना करने पहुंच रहा है, सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। ऐसे में जो न्यास बोर्ड के सदस्य हैं सयान कुणाल, उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से तैयारी। लेकिन फिलहाल हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जहां देख सकते हैं किस तरीके से भक्त जो हैं हजारों हजार की संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। जहां बैरिकेड्स लगाए गए हैं, तमाम अनेक पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है, 500 से ऊपर जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है, जहां भक्तों को कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो, जिसको लेकर तमाम अनेक तैनाती की गई है जिला प्रशासन के द्वारा। बात की जाए लाइव प्रसारण चलाया जा रहा है, जो भक्त यहाँ किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको लेकर लाइव प्रसारण चलाया जा रहा है, जो भक्त आराम से अपने घर से जो है देख सके महावीर मंदिर की पूजा अर्चना को, आरती को। तो ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। सयान कुणाल जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सयान जी, क्या कुछ कहिएगा जिस तरीके से तैयारी की गई है, क्या कुछ तैयारी है तैयारी के बारे में? तैयारी तो यही है कि जो हम लोगों ने जितने भक्त यहाँ पर आए हैं उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो, इसकी पूरी कोशिश की है। हम लोगों ने जगह जगह पर LED स्क्रीन्स लगाए, शरबत पानी के काउंटर्स लगाए, अंदर के एरिया को वातानुकूलित कर दिया है और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं सबको समय दिलवा रहे हैं कि सब लोग दर्शन अच्छे से कर पाएं और तब उनको निकाला जाए। CCTV कैमरे भी जगह जगह लगाए गए, इसके साथ ही पुलिस बल की तैनाती। हाँ, इस बार पुलिस बल की अच्छी तैनाती हुई और मॉनिटरिंग भी है, जो 3 जगह हो रही है। एक स्ट्रांग रूम यहाँ पर है, 2 स्ट्रांग रूम बाहर बनाया गया है, तो काफी अच्छी तैयारी है यहाँ पर चल रही है। माहौल देखने को मिल रहा है जी एकदम। इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ जो है पिछले वर्षों से कई ज्यादा है और मुझे लगता है कि सारे रिकॉर्ड जो है वो टूट जाएंगे इस बार। 5 लाख से ऊपर भीड़ आने की संभावना, लगभग 4 लाख से तो ज्यादा आने की संभावना है। लगभग जो है 4 लाख से ऊपर आने की संभावना है और पिछले बार का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तोड़ेगा इस बार का रामनवमी उत्सव। तो देखिए सीधी तस्वीर दिखा रहे पटना के महावीर मंदिर की, जहां पर भारी तैयारी की गई है, सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। इसके साथ ही अलग अलग जगहों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, पुलिस प्रशासन तैनात है और ऐसे में बैरिकेड्स लगाए गए हैं अलग अलग जगहों पर जो है। और ऐसे में भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह है, जहाँ रामनवमी के मौके पर भक्त पूजा अर्चना करने पहुंच रहे पटना के ऐतिहासिक महावीर मंदिर में। जी बिल्कुल, तो देखिए जो तमाम तस्वीरें नजर आ रही हैं वो काफी उत्सुक करने वाली है। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी और जिस तरह से आपने जानकारी भी दी अभिषेक कि 500 से अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती आज वहां पर की गई है। अब तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों तक साझा करते रहिए। एक बार अपने दर्शकों को हम तपोवन मंदिर लिए चलते हैं। राजधानी रांची से तपोवन मंदिर में हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हैं। अंजनी का एक बार रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए पुलिस व्यवस्था भी, प्रशासन की व्यवस्था भी तैनात की गई है, इसके अलावा सभी चीजें मुकम्मल की जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं तो रूट्स भी आज बहुत तरीके से डाइवर्ट किए गए हैं। पूरी रांची में देखेंगे तो राम भक्तों का जो जन सैलाब है वो सड़कों पे जय श्री राम और बजरंग बली की जय करते पूरे शहर में हम कह सकते हैं कि हर इलाके में भीड़ होती है।
और यही वजह है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर रूट जो है डाइवर्ट भी किए गए हैं और ड्रोन से निगरानी भी होंगे और काफ़ी संख्या में डीएसपी और आईपीएस अधिकारियों को लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। सोशल मीडिया पे पुलिस ने तमाम चीज़ों पे पैनी नज़र रखी है और यही वजह है कि रामनवमी बेहतरीन तरीके से हो। लेकिन रांची की खूबसूरती है कि सभी धर्म समाज के लोग मिलकर इस उत्सव में शामिल होते हैं और हम जब तपोवन मंदिर में हैं और यहाँ के जो मुख्य महंत हैं उनसे बातचीत करेंगे। वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे क्योंकि अभी बहुत भीड़ नहीं है और वो हम लोगों से बातचीत करेंगे। यही वजह है कि हम थोड़ा सा उनके करीब जा रहे हैं और इस बीच में हम आपको इधर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो कहीं न कहीं अवलोकित कर रही है और धीरे धीरे करके जो भक्तों का जो भीड़ है वो आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ देखेंगे जो ये में इस मंदिर के परिसर में जो राम भक्त हैं तमाम के हाथों में महावीरी पताका है और ऐसे समय में ये हम कह सकते हैं कि पूरे शहर में हर मंदिरों में राम भक्तों की भीड़ है और यहाँ जय श्री राम और बजरंग बली की जो नारों का लगातार सुनाई दे रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि पूरी रांची जो है राममय हो गई है, हनुमानमय हो गई है और यही वजह है। यहाँ देखेंगे कई ऐसे भी हैं तमाम। ये बताओ भाई कितने बजे से आप लोग हैं? हम लोग सुबह 5 बजे से हैं और 5 बजे से राम भक्तों की कतार लगी हो गई है। आप बाहर भी जाकर देखेंगे तो जनसैलाब राम भक्तों का लगा हुआ है और शाम रात्रि 1-1:30 बजे तक आपको पता है कि जनसैलाब ये तपोवन मंदिर आता रहेगा राम भक्तों। तो ये आप देखेंगे यहाँ तपोवन मंदिर में काफी भीड़ भी है और जो मुख्य महंत हैं उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर को लेकर इस मंदिर यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए तपोवन मंदिर की जो तस्वीरें जो झलक नजर आ रही है और आस्था का जो अद्भुत केंद्र बना हुआ है तपोवन मंदिर, ये बयां जरूर कर रहा है कि आज जब नवमी का मौका है, महानवमी, ऐसे तो हम अगर कह ले तो चैती नवरात्रि भी चल रही है और ऐसे में आज चैती नवरात्रि का अंतिम और समापन वाला दिन है, लेकिन इस बीच रामनवमी का भी मौका है। तो इसमें लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है और आस्था का केंद्र बना हुआ है तपोवन मंदिर। अंजनी आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों तक साझा करते रहिए। सहयोगी रानी हमारे साथ महावीर मंदिर से राजधानी रांची से बनी है। रानी का एक बार रुख कर लेते हैं। रानी, महावीर मंदिर की अगर हम बात कर लेते हैं तो मंदिर की ही महिमा इतनी है कि वो जो इलाका है उस चौक का नाम ही महावीर चौक के नाम से जाना जाता है और ऐसे में राम भगवान की जब आज पूजा हो रही है, जब आराधना हो रही है, तो भगवान हनुमान को पूजना तो बहुत जाहिर सी बात है क्योंकि झंडे जब लगते हैं घरों में तो उसमें भी भगवा झंडों के भीतर भगवान हनुमान की चित्र ही रहती है। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि इस चौक का नाम महावीर चौक के नाम से भी जाना जाता है और इस मंदिर प्रांगण में इतनी शक्ति है सोनल कि इस मंदिर में जो भी अपनी मुरादों को लेकर आते हैं वो प्रभु श्री राम हनुमान और तमाम लोग जो है यहाँ पे पूजा जब करने के लिए आते हैं तो सच्ची आस्था के साथ आते हैं और कहते हैं कि श्री हनुमान भगवान जो है वो तमाम लोगों की मुरादों को भी पूर्ण करते हैं। सच्ची आस्था है लोगों का इस मंदिर से। और देखिए सभी लोगों को पता है कि हनुमान जो है वो राम के कितने चहेते हैं, कितने पसंदीदा है। अगर हनुमान माफ़ी चाहूँगी, अगर राम को प्रश्न करना है तो हनुमान को प्रश्न करना पहले ज़रूरी होता है और काफ़ी वजह है, काफ़ी मान्यताएँ हैं, काफ़ी कुछ है जो इस मंदिर को अलग तरीके से अलग रूप में दिखाती है। हम श्रद्धालुओं से ही जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जब पूजा अर्चना करने आए हैं तो क्या कुछ मनोकामना लेके पहुँचे हैं और किस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। कब से आ रहे हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए? पहला बार आया है। बहुत छोटा से आ रहे हैं। बहुत मन्नत है इसमें, जो मांगते से पूरा हो जाता है। बहुत। मेरी शादी 30 साल हो गए आए हुए और मैं 30 साल से आती हुई आ रही हूँ यहाँ पे।
दोनों में कनेक्शन ऐसा है कि हनुमान जी राम जी के भक्त हैं और हनुमान जी के बगैर तो राम जी की भक्ति भी अधूरी है। हनुमान जी के बगैर राम जी की भक्ति भी अधूरी है, क्योंकि शक्ति उन्हीं से मिलती है तो भक्ति भी उन्हीं के द्वारा होती है। यही वजह है कि झंडे में भी श्री हनुमान जी की ही आकृति उभरी हुई रहती है। आप क्या कहेंगे? बहुत शानदार, क्या कुछ मनोकामना लेके पहुंचे? पूरा देश, सभी लोग सब अच्छे से रहे, यही मनोकामना। उधर देखिए सोनल, जो यहाँ के लोगों ने कहा कि प्रभु श्री राम जी की भक्ति जो है हनुमान जी करते थे और यही वजह है कि पहले हनुमान जी को प्रश्न करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और फिर राम जी की पूजा कर रहे हैं। तो देखिए दोनों का कनेक्शन जो है वो आपस में खूब है और यही वजह है कि लंबे समय से लोगों का आस्था श्री राम और हनुमान दोनों से ही बना हुआ है और आज तो बेहद खास दिन है, क्योंकि आज विष्णु 7वें अवतार में श्री राम जी का जन्म हुआ था और ये 7वां अवतार है प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव के रूप में ये जो दिन है रामनवमी है ये मनाया जाता है। हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो मौजूद है, क्या कहेंगे? रामनवमी हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। हमारी देश की आन बान शान रामनवमी, और ये झारखंड, ये रांची का रामनवमी एक अलग पहचान है। राजधानी में रामनवमी हमारा धूमधाम से मनाया जाता है। रात में झांकी निकली, झांकी एक मिसाल है हमारा, और हमारा ये आन बान शान हमारे हिंदुओं की शान है। जय श्री राम। भगवान का जन्मदिन है, भगवान राम का उत्सव है, हिंदू संस्कृति है, इसको बरकरार रखना है। यस, इसको बरकरार रखना है, परंपरा हमारा जो है वो चलता रहे। सनातन की जय हो। बिल्कुल, देखिए ये परंपरा जो है ये लंबे समय से चला रहा है और इस परंपरा के अनुसार ही लोग पहले सुबह भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं और पूजा करने के बाद जो है शोभा यात्रा दिन के वक्त में निकाली जाती है और ऐसे में देखिए ध्वज जो है, ध्वज की पूजा की जाती है, झंडों की बिल्कुल, और शायद यही वजह है रानी की कहा जाता है कि राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। चूंकि देखिए जिस तरह से अभी तस्वीरें नजर आ रही है और भगवान जो बजरंगबली की मूर्ति बनी हुई है उसमें भी जो माला लगा हुआ है उसमें भी श्री राम का नाम ही लिखा हुआ है। कागज से हनुमान जी के गले पर जो माला है उसमें राम का नाम लिखा हुआ है। तो ये साफ तौर पर बयां कर पा रहा है कि क्यों रामनवमी के मौके पर बजरंगबली की पूजा अर्चना भी की जाती है। रानी आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों तक साझा करते रहिए। हमारे साथ मानगो से सीधे प्रभात जुड़े हुए हैं, प्रभात का भी एक बार रुख कर लेते हैं। प्रभात, आप फिलहाल हनुमान मंदिर में मौजूद है, आप फिलहाल जिस मंदिर में मौजूद है वहां पर भी देखने को मिल रहा है कि लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है और इसके अलावा लोगों के लिए वो भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। बिल्कुल रानी, देखिए जमशेदपुर में अपने दर्शकों को बता दूं कि जमशेदपुर में रामनवमी के अवसर पर जो झंडा जुलूस निकलता है वो और जगहों पर वो जमशेदपुर में नहीं निकलता है। और जमशेदपुर में आज नवमी के दिन जो लोग हैं भगवान हनुमान के जो मंदिर है, देखिए ये मानगो का बड़ा हनुमान मंदिर है और यहाँ मंदिर में लोग सुबह सुबह हनुमान जी की पूजा अर्चना करने पहुँचे, क्योंकि आज नवमी के दिन लोग झंडा को चढ़ाकर अपने घरों में ले जाकर उस झंडे को बांधते हैं पूजा पाठ करके। तो आप न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो रामनवमी का जो उत्सव है पूरे शहर में, जमशेदपुर पूरे शहर में इसी तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। हर एक हनुमान मंदिर में या फिर कहीं जहां मूर्ति बैठाकर पूजा अर्चना की जा रही है वहां इसी तरीके का भीड़ नज़र आता है। देखिए किस तरीके से हनुमान मंदिर ही है और हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना की जा रही है। और यहाँ पे देखिए यहाँ नारियल फोड़ा जा रहा है और जो झंडा है, जो लोग झंडे को लेकर पूजा करते हैं उसके बाद इसी झंडे को घरों में लेके देखिए और जय श्री राम के नारे से गूंज रहा है पूरा ये हनुमान मंदिर। और हम अपने दर्शकों को एक बार हनुमान जी की जो तस्वीर है बड़ी से वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि बड़ा सा एक हनुमान जी का यहाँ पर मूर्ति पहले से ही लगा हुआ है, पूजा अर्चना करती है और लोग लाइन में लगकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। हनुमान जी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है सिंदूर और जो लड्डू है वो लोग हाथों में लिए खड़े हैं और जो झंडा है, झंडा की पूजा की जाती है, हनुमान जी को चढ़ाकर फिर वापस अपने घर में ले जाकर लोग पूजा करते हैं। तो हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा साफ तौर पर देखा जा सकता है और लोग को लाइन में कतार में लगाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने की दिया जा रहा है और लोग
हाथों में ये डंडा भी लेकर पहुंचे। देखिए इसी डंडे में हनुमान जी का जो पताका है वो इसमें लगाएंगे और उसके बाद ही अपने घर पर ले जाकर पूजा अर्चना कर इसे अपने घर पे लगाएंगे। तो एक तरह से कह रहे हैं लोग लंबी कतार में लगकर हनुमान जी की जो पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। कि पूजा हुआ क्या? नहीं हुआ, झंडा लाइन में जय श्री राम के नाम से गूंजता हुआ पूरा हनुमान परिसर जो है, हनुमान मंदिर का परिसर है, वो जय हनुमान के नाम से गूंज रहा। और ऐसे भी कहा जाता है कि आज रामनवमी है तो राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, ऐसी किया जाता है, कहा जाता है। लेकिन जमशेदपुर का एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता है रानी सलोनी, जिस तरीके से जो और जगहों पर जो बड़ी बड़ी जो झंडे जुलूस निकाले जाते हैं, रामनवमी विसर्जन किया जाता है, तो यहाँ पे कल यानी कि 28 तारीख को पूरे जमशेदपुर में 300 जो अखाड़ा समितियाँ हैं, वो अखाड़ा समितियों का अलग अलग क्षेत्रों से जो झंडा जुलूस निकलता है और झंडा जुलूस निकलने के बाद नदी तट पर जाकर जो भगवान हनुमान की जो प्रतिमा है उसे विसर्जित की जाती है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर लोग हनुमान मंदिर में पहुंच रहे हैं। और चूंकि ये मानगो का इलाका है, दो समुदाय के बीच बटा हुआ है मानगो है, एक तरफ मुस्लिम समुदाय है और एक तरफ हिंदू समुदाय है। लेकिन हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय दोनों ही भाईचारे का जो प्रतीक है वो समर्पित करते हैं, क्योंकि मंदिर के पीछे मुस्लिम इलाका है। लेकिन फिर भी यहाँ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हनुमान जी की पूजा अर्चना की जा रही है। हनुमान जी की जो मूर्ति है वो पूजा की जा रही है। लोग जो झंडा चढ़ाने पहुँचते हैं वो झंडा चढ़ाकर अपने घर पर ले जाकर पूजा अर्चना करेंगे। अगर सुरक्षा की बात करें हम, तो सुरक्षा का दृष्टिकोण से मानगो क्षेत्र में कल भी जो डीआईजी है वो संवेदनशील क्षेत्रों में निरीक्षण किया था, भ्रमण किया था और जगह जगह पर पुलिस प्रशासन की तैनाती है, सादे लिबास में तैनाती है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। जो सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा नज़र रखी जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोग भ्रामक बातें फैलाते हैं, जिसके बाद तनाव उत्पन्न होता है। तो उसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जो कंट्रोल रूम है उसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अगर कोई भी इस तरीके का घटना करता है तो उस पर सख्त से सख्त त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो जमशेदपुर में पूरा जो शहर है पूरा राममय हो गया। हर एक जगह रामनवमी की धूम देखी जा रही है, राम भगवान की धूम देखी जा रही है। हर जगह लोग जय हनुमान के नारे लगा रहे हैं। तो एक बार फिर से दृश्य दिखा देते हैं कि देखिए इस तरफ जो लोग पहुंच रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं और नारियल फोड़ने के बाद जो झंडा है उस झंडे में पूजा अर्चना करने के बाद इसी झंडे को ले लोग अपने घरों तक लेके पहुंचेंगे। तो देखिए बड़ा समुदाय, बहुत बड़ा जो भीड़ है वो यहाँ मंदिरों में पहुंचा है। लोग मंदिरों में दिया जला रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और पूजा अर्चना करने के बाद झंडे को ले जाकर अपने घरों में ले जाकर बांधते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लोग हैं यहाँ पे झंडा की पूजा करा रहे हैं। जो पुरोहित है, पंडित जी हैं, उनके सामने बैठकर यहाँ पे जो है लोग झंडे की पूजा करा रहे हैं। और झंडे की पूजा कराने के बाद लोग इसी झंडे को ले जाकर अपने घरों पर ले जाकर इसे जो छत के ऊपर में या फिर जहाँ पूजा स्थल है वहाँ पे लोग लगाते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। कुछ लोग से मैं कोशिश करता हूँ जान लेना। झंडा पूजा हो गया भाई साहब? पूजा हो, झंडा पूजा हो गया, बहुत बढ़िया से। हनुमान जी से क्या अर्जी लगाए? बस यही लगे सब कुछ अच्छे से हो, सब परिवार सब कुछ सुख शांति से रहे। बिल्कुल, देखिए लोग पूजा अर्चना कर लिए हैं और भगवान हनुमान से यही अर्जी लगा रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया से हो, सब कुछ अच्छे से हो। और हनुमान जी सबकी ऐसी भी बजरंग बली कहा जाता है, बाहुबली बजरंग बली कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कपल भी है किस तरीके से हनुमान मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और जहाँ जमशेदपुर के जहाँ राम मंदिर इस तरह का है, हनुमान मंदिर है, वहाँ भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रभात, और तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं वो काफी मनमोहक एक तरफ से नजर आ रही है। और आपने भी बिल्कुल ठीक कहा। देखिए यही तो भारत की खासियत है और यही तो परंपरा है कि हर पर्व और त्योहार सौहार्दपूर्ण माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए हमारे दर्शकों को। सहयोगी रानी हमारे साथ बनी है, रानी का एक बार रुख कर लेते हैं। रानी, कहा जाता है कि यह मंदिर मनोकामना पूर्ति मंदिर है। यहाँ पर जो कुछ भी मांगा जाए वो सच हो जाता है। भगवान अपनी आस्था कृपा बनाए रखते हैं हमेशा भक्तों के ऊपर। आपको बता दें कि हर मंदिर अपने आप में बेहद खास होती है, लेकिन कुछ ऐसी मंदिर होती है जहाँ पे लोगों का आस्था बना हुआ होता है। और उसी में से खास एक ये कि मंदिर है रांची का हनुमान मंदिर। रांची के मेन रोड
1500 मीटर से भी अधिक लंबी जो है वो ध्वज यहाँ पे लगाई जाती है और जिसे लेकर भव्य तरीके से उस समय भी पूजा अर्चना की जाती है। फिलहाल ये अहले सुबह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पे मंदिर प्रांगण में भक्तों का जो तांता है वो बढ़ता ही जा रहा है और जैसे जैसे दिन ढलेगा भक्त और बढ़ेंगे। जब शोभा यात्रा निकाली जाएगी तो इस मंदिर में खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। सोनल, आपको ये भी बता दें, हम बाहर आपको लेके जाएंगे, बाहर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहाँ पे आपको ये बता दें कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पुलिस फोर्स है उनकी भी तैनाती की जाती है। चूंकि देखिए यहाँ से फिरालाल चौक बेहद नजदीक है और जितनी भी झांकी जितनी भी शोभा यात्रा निकाली जाती है वो इसी फिरालाल इसी हनुमान मंदिर से होते हुए तपोवन मंदिर जाती है। लिए भी इस मंदिर को बेहद खास माना जाता है चूंकि जितनी भी झांकियां हैं तमाम झांकियां इसी रोड से निकलती है और तमाम भक्त जो है प्रणाम करते हुए इसी रोड से गुजरते हैं। तो देखिए ये रोड की तस्वीर है सोनल, जहां इसी साइड से जो है तमाम झांकियां तमाम शोभा यात्रा जो है सीधे निकलते हुए प्रभु हनुमान को प्रणाम करते हुए तमाम लोग जो है वो तपोवन मंदिर की ओर बढ़ेंगे और झांकी निकालेंगे। हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आज तक जो भी लोग यहाँ पे आए हैं उनकी मनोकामना कितनी सच्ची और कितनी आस्था के साथ पूर्ण हुई है। क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूँ इस मंदिर की तो हमेशा यहाँ पे भीड़ जो है वो बनी रहती है। खास तौर पर मंगलवार को यहाँ पे जब आप आएंगे तो भक्तों का जो तांता है वो आपको दिखेगा। पूरी रोड पूरी सड़क जो है वो जाम हो जाती है केवल यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो ये आस्था ये विश्वास लंबे समय से बनी हुई है लोगों की और यही वजह है कि आज देखिए महानवमी के दिन भी तमाम भक्त जो है वो पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। मंदिर की सुंदरता आप देखिए, बखूबी तरीके से मंदिर को पूरे ऑरेंज और येलो कलर के फूलों से जो है वो सजाया गया है और देखिए भगवा कलर है तो जाहिर तौर पे बात है कि ऑरेंज फूल जो है वो लगना है और यही वजह है कि मंदिर को पूरे ऑरेंज कलर यानी कि भगवा कलर से सजाया गया है। हम यहाँ के पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो झंडा लगेगी वो कितने बजे लगेगी। यहाँ पे जो झंडा लगेगी वो कितने बजे लगेगी। सुबह से ही झंडा पूजा हो रहा है, सुबह 5 बजे से झंडा पूजन होता है और झंडा भी लग भी रहा है। हाँ जी, सामने देखिए वहाँ पर झंडा है, हर साल वहीं पे झंडा लगता है। हाँ सुबह 5 बजे से, सुबह 4 बजे से ही भक्तों का आना जाना शुरू हो गया, तब से पूजा हो रहा है, संकल्प हो रहा है, इसके बाद झंडा हो रहा है। यहाँ पे लोगों का आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लोगों का भक्ति की ओर लोग झुक रहा है, सनातन की ओर लौट रहा है लोग, तो एक अच्छा शुभ संकेत है। एक माने भारत देश के लिए यह शुभ संकेत है कि लोग आज करके युवाओं खास करके सभी लोग जो है अपने एजुकेशन नौकरी के साथ साथ व्यापार के साथ साथ धर्म को भी महत्व दे रहे हैं और धर्म की ओर वापस आ रहे हैं। देखिए बच्चे हो बूढ़े हो तमाम लोग बुजुर्ग हो तमाम लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं और जैसे कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे झंडा जो है वो सुबह लग चुकी है और उसकी जो तैयारी बिल्कुल। और इस मंदिर की देखिए रानी एक और बहुत ही बड़ी खासियत है और बड़ी महत्वता ये है कि महावीर मंदिर में जो बजरंगबली की मूर्ति लगी हुई है वो किसी दीवार के सहारे नहीं बल्कि इसके पीछे सिक्कड़ लगा हुआ है। चूंकि ये इतना भारी और इतना वजनदार है कि दीवार के सहारे से खड़ा नहीं किया जा सकता। हालांकि जो तस्वीरें नजर आ रही है वो काफी मनमोहक नजर आ रही है। प्रभात आप जमशेदपुर से हमारे साथ, मानगो से हमारे साथ बने रहे, रानी आप रांची से, राजधानी रांची से हमारे साथ बनी रही। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी अंजनी भी हमारे साथ बने रहे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।